और अब बात पहलवानों के सियासी अखाड़े से जुड़ी हुई सिर्फ 9 सेकंड में। पहलवानों के समर्थन में खाप महापंचायत की मांग, 9 जून तक बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी करे सरकार। मांग पूरी नहीं तो जंतर मंतर पर धरना देंगे खिलाड़ी। कुरुक्षेत्र में खाप पंचायत के दौरान हुआ भारी हंगामा। खाप प्रतिनिधि आपस में भिड़े। टिकैत ने कहा सरकार ने कुछ लोगों को अड़ंगा डालने के लिए भेजा था। महिला पहलवानों के समर्थन में पटना में महागठबंधन का कैंडल मार्च। महागठबंधन के सभी प्रमुख नेता रहेंगे मौजूद। शाम 5 बजे मार्च निकालेंगे। टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने किया पहलवानों का समर्थन। कहा फोटो खिंचवाने के लिए आवास पर बुलाते हैं मोदी, लेकिन उनके साथ हो रहे अन्याय पर चुप हैं। किसी के हाथ का मोहरा ना बने खिलाड़ी। बीजेपी सांसद अनिल अग्रवाल का बयान। का धैर्य से काम लेना चाहिए, मामले की पुलिस जांच कर रही है। यूपी के मंत्री का विवादित बयान। योगेंद्र उपाध्याय ने कहा किसान यूनियन देशद्रोही है। पूरे देश में खालिस्तानियों के साथ उनके संबंधों को देखा है। अयोध्या में होने वाली बृजभूषण की रैली रद्द। सूत्रों के मुताबिक हाईकमान का था निर्देश, लेकिन बृजभूषण बोले सुरक्षा कारणों की वजह से रद्द। 5 जून को होने वाली थी रैली। पहलवानों के समर्थन में उतरे राहुल गांधी। का यौन शोषण का आरोपी बीजेपी सांसद पीएम के सुरक्षा कवच में महफूज है। बेटियां सड़क पर इंसाफ मांग रही हैं। पहलवानों पर बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती बोले मामला राज्यों से जुड़ा है, इसमें केंद्र सरकार फैसला नहीं कर सकती। बृजभूषण की गिरफ्तारी पर अड़े हैं पहलवान। पहलवानों को लेकर तेजस्वी का केंद्र सरकार पर तंज। ट्वीट कर कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और खेलो इंडिया की तुकबंदी कर भाषण पढ़ने वाले कहां लापता हैं। राहुल के मुस्लिम लीग वाले बयान पर क्यों गिर गई है कांग्रेस, देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान का इंडियन मुस्लिम लीग ने किया स्वागत। राहुल गांधी ने इंडियन मुस्लिम लीग को केरल में सक्रिय सेकुलर पार्टी कहा था। पार्टी ने कहा राहुल का बयान उनकी पार्टी के अनुभव पर आधारित है। राहुल गांधी के मुस्लिम लीग वाले बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान। कहा शायद राहुल को पता नहीं देश आजाद हो चुका है। हेट इंडिया कैंपेन चला रहे हैं राहुल। राहुल गांधी के बयान के बाद शुरू हुआ राजनीतिक घमासान। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का राहुल गांधी पर तंज। बोले कांग्रेस की पैदाइश है मुस्लिम लीग। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष कहना खतरनाक। राहुल गांधी ये कहकर बंटवारे का बीज बो रहे, कांग्रेस की रूह में जिन्ना बसते हैं। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष ने राहुल गांधी के बयान पर कहा राहुल चाहते हैं कि देश में सांप्रदायिक दंगे हो, राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा जो पार्टी देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है उसे धर्मनिरपेक्ष बताना बेतुका है। विदेशी धरती पर कर रहे हैं देश का अपमान। बीजेपी के सांसद हरनाथ यादव ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा देश के हितों का उल्टा ही बोलते हैं और इस तरह बोलकर राहुल गांधी देश में जहर बो रहे हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा नहीं सफल होगा महागठबंधन का प्रयोग। निकाय चुनाव में बुरी तरह हारे हैं अखिलेश यादव। ममता के सीआर नीतीश का कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने राहुल के बयान पर चुटकी ली। कहा राहुल शायद भूल गए चुनाव भारत में होने अमेरिका में नहीं। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा ने कहा विदेश में जाकर राहुल को भारत की छवि खराब नहीं करनी चाहिए थी। नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं राहुल। यूपी सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा राहुल दिशा भ्रमित हो गए हैं। देश के लिए अपमानित भाषा बोलते हैं राहुल। आने वाले चुनाव में जनता देगी जवाब। कांग्रेस नेता अजय लल्लू ने कहा राहुल गांधी ने सेकुलर होने की बात कही है। इस देश के मुसलमान सेकुलर हैं। राहुल से डर गई है बीजेपी। वाराणसी में उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया कांग्रेस पर पलटवार। कहा बीजेपी के 9 साल के शासन को देख रही है जनता। कांग्रेस शासन में महिलाओं किसानों को नहीं मिला सम्मान। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा विश्व स्तर पर राहुल गांधी देश को बदनाम कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।